बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमने आज से ही शुरू किया है और शुरू करने के हम बहुत लंबे अरसे से सोच रहे थे, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रेम आनंदकर साहब बैठे हुए हैं, वरिष्ठ जो पत्रकार हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपके ब्लॉग्स आप पढ़ते रहते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपने काम किया है। मैं लंबे अरसे से सोच रहा था कि प्रेम आनंदकर जी के अनुभवों का लाभ हमारा स्टूडियो उठाए, हमारा चैनल उठाए। इसके लिए हमने इनसे प्रार्थना की कि हम एक कार्यक्रम एवरी संडे, हर संडे को आपके लिए रखना चाहते हैं और उसका नाम होगा बात की बात। बात की बात में हम लोग कोई ऐसी बात जिस पर बात की जाए, और आज की बात जो है वो गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिले और 3 संभाग जिस तरीके से खारिज किए गए हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो प्रेमानंद जी, सबसे तो पहले आपका स्वागत कि आप हमारे इस कीमती कार्यक्रम में आए और आपने हमें ये सहमति दी कि आप बात की बात में हर सप्ताह हाजिर होते रहेंगे, अपना समय देंगे। तो गहलोत सरकार में जो 9 जिले बनाए गए थे चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, और 3 संभाग बनाए गए थे, वो अचानक भजनलाल सरकार की सरकार ने 1 साल बाद उसे निरस्त कर दिया है। इस पर आपकी सीधी सीधी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले तो सुरेंद्र जी, आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको और आपके इस चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरे बात की बात जो शुरू की है, यह मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अब आप जो बात की आपने कि जो गहलोत सरकार ने 17 जिले बनाए थे, उसमें से 9 जिले बीजेपी की सरकार ने ख़त्म कर दिए और 3 संभाग जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे उसको बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया। देखिए सुरेंद्र भाई साहब, मेरा आपसे इतना कहना है कि गहलोत सरकार ने पूरे 5 साल निकाल दिए थे और उनके जाने के जो अंतिम 6 महीने थे, उन 6 महीने के जो पहले जो बजट आया था उसमें इन जिलों की घोषणा की गई थी। मूर्त रूप लेते लेते यहाँ आपने देखे पिछले साल नवंबर दिसंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे 2-3 महीने पहले इन जिलों ने मूर्त रूप लिया था। पहली बात तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर गहलोत साहब को अगर ये जिले बनाने ही थे, तो जब उनकी सरकार बनी थी पिछली बार कांग्रेस सरकार, तो उनको शुरुआती दौर में ये कदम उठा लेना चाहिए था। तो लेकिन इसके लिए वो कहते हैं कि साहब हमने पहले कमेटी वगैरह बनाई, ये करा, वो किया। ठीक है, कमेटी ने, आपने जो राम लुबाया जी की कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आने में भी इन्होंने बहुत विलंब किया और उसका ये कार्यकाल बढ़ाते गए। अब जब इनको लग रहा था कि हम विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो हम ये जिले बना के एक बहुत बड़ा जनादेश प्राप्त कर सकेंगे, इसके पीछे कुल इनकी मंशा ये थी। मेरा ये मानना है कि कुछ जिले जो अभी बीजेपी सरकार ने यथावत रखे हैं, वो तो पहले भी ठीक थे और अभी भी ठीक, मैं उनको मानता हूँ, रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ जिले जो अभी बीजेपी सरकार ने खत्म किए, वो कुछ ऐसे जिले हैं जो बहुत ही कम तहसीलों के और बहुत ही कम विधानसभा और बहुत ही कम उपखंड मुख्यालयों वाले जिले हैं। तो अब जैसे आप केकड़ी और दूधू का उदाहरण देख लीजिए, बहुत कोई लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन अब चक्कर सवाल यह है कि केकड़ी के जो उस समय विधायक थे डॉक्टर रघु शर्मा और दूधू से उस समय विधायक थे बाबूलाल नागर, इन दोनों को कांग्रेस सरकार पे दबाव था और इस दबाव के चलते गहलोत सरकार को ये निर्णय करने पड़े थे। अब और जिले भी जैसा दूसरे जिले खत्म किए गए हैं, जाहिर है उन जिलों में विरोध की बात उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि पहले ही सरकार को सारा आगा पीछा और वैधानिक प्रक्रिया, हालांकि वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें अधिसूचना वगैरह जारी की गई, उसके बाद यही कारण है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 1 साल का समय इसीलिए लगा दिया कि कहीं इनको जब हम जिले खत्म कर रहे हैं तो कोई वैधानिक अड़चन तो नहीं आए। इसलिए उन्होंने पहले पूर्व IAS अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। पंवार कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद फिर मंत्री स्तरीय कमेटी बनाई। मंत्री स्तरीय कमेटी ने करीब कुछ नहीं किया, जो पंवार कमेटी की रिपोर्ट थी उसको यूं को स्वीकार कर लिया और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। अब ये बात मेरा ये है कि चलिए कांग्रेस सरकार ने गलती की या नहीं की, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार से इस निर्णय से, बीजेपी सरकार के इस निर्णय से आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि मान लो एक सरकार ने डिसीजन कुछ कर भी दिया तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच विचार करके, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने गलत डिसीजन किया, सरकार ने छोटे जिलों को खत्म करने का निर्णय ले लिया, मेरे नज़र में वो सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि वर्षों से जैसे ब्यावर जिला बनाया गया, ये लगभग आज़ादी के बाद से लंबे अरसे तक कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई दल हो,
क्या सामाजिक संस्थान, बिल्कुल। वो एक आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी पदयात्राएं हो रही थी, कभी शहर बंद आपको हो मैं ये रहे थे। बताऊं सुरेंद्र जी, ब्यावर को जिला बना, ब्यावर तो बहुत पहले से डिजर्व कर रहा था। हाँ, वो मेरा कहने का आनंद कर मतलब यही है कि मतलब वहाँ डिमांड हो रही थी कि जिला बनाया जाए। बिल्कुल, तो उनको जिला बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। केकड़ी को तो अप्रत्याशित रूप से बना दिया गया, मतलब उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। केकड़ी और दूधू की तो कोई डिमांड ही नहीं थी कि भाई इनको बनाया जाए या इनको नहीं बनाया जाए। और अगर देखा जाए कि राम लोभाया जी ने जो अगर रिपोर्ट दी, अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक उस समय कर दी होती तो पता चलता कि उन्होंने यहाँ के लिए नहीं कहा था। ये जो बनाया गया ना, उसके लिए जैसे शत्रुघ्न गौतम केकड़ी के लिए कह रहे थे कि बिल्कुल बाकायदा उन्होंने वकीलों के बीच में, जब ये वकील आंदोलन कर रहे थे कि साहब ये जिला जाना नहीं चाहिए, और उसमें गए तो उन्होंने कहा जी जो इमेच्योर्ड बच्चा होता है उससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अभी ब्यावर केकड़ी जो है मेच्योर्ड से हुआ है, इसको पहले तो इसका पैराफेरी सेंटर बनाया जाता, बिल्कुल। इसकी जनसंख्या की बिल्कुल, दृष्टि से बिल्कुल, देखा बिल्कुल, जाता, बिल्कुल। इसकी डिमांड्स देती और वित्तीय और भौगोलिक परिस्थितियां देखी जाती हैं। वो कुछ भी नहीं देखा, एकदम से फट बना दिया। तो अच्छा चलिए आपने बना दिया। प्रेम आनंदकर जी, आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि चुनावों के मद्देनजर जनादेश को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने मकसद करीब वही था, लेकिन इनका पर्पज वो भी पूरा नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि इन्होंने जितने बनाए उसमें से सारे के सारे तो बीजेपी के लोग जीते हैं। आपने केकड़ी का बनाया, शत्रुघ्न जीत गया, हाँ है ना। दूधू में प्रेमचंद बैरवा जी जीते, प्रेमचंद बैरवा जीत गया, ब्यावर के अंदर शंकर सिंह रावत जीत गया, ऐसे शाहपुरा में लाला बैरवा जी जीते। जब जितनी जगह इन्होंने बनाया वो करीब करीब बीजेपी के ही जीते, बीजेपी के जीते। तो अगर कांग्रेस, अगर इतना बड़ा खेल खेल दिया था आपने, और आपको ये लग रहा है कि अब आंदोलन करने से ये खेल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यार जिस समय जिला बनाया था उस समय ही ये खेल बड़ा नहीं हुआ, तो अब कौन सा बड़ा हो जाएगा? क्या आप ये सोचते हैं कि 1 तारीख से जो उन्होंने कहा है, डोटासरा जी ने ये कहा है कि भाई हम 1 तारीख से रेल बना देंगे, कांग्रेस इसकी बीजेपी की रेल बना देंगे, जूली ने अपना, तो ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रेल बना देंगे, पटरी तो थी नहीं आपके पास, आप रेल बना देंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा? आपको इसका भविष्य क्या लगता है आंदोलन में? सुरेंद्र जी, मेरा ये मानना है, डोटासरा जी कह रहे हैं चूंकि वो विपक्ष में बैठे और विपक्ष के नेता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो उनके अपनी विरोध हो सकता है, वो अपने चाहे जो कुछ कह सकते हैं जी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने अपना डीड बचा लिया, और उप मुख्यमंत्री दूधू है जो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वो उसको दाव पे लगा दिया। मेरा ये मानना है कि जब आपने जिले बनाए थे तो ना आपने प्रशासनिक दृष्टि से कोई खाका खींचा था जी, ना आपने भौगोलिक दृष्टि से कोई खाका खींचा बिल्कुल था, बिल्कुल, ना आपने कोई मैप तैयार किया था। और आप ये देखिए कि अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जनरल नॉलेज की किताब है उनमें भी 17 जिले नहीं है। अब अगर कोई सवाल बाय दी वे पूछ लिया जाए कि साहब राजस्थान में कितने जिले, तो कैंडिडेट असमंजस में रहेंगे। जब आपने ये बना दिया, ना आपने कर्मचारियों की व्यवस्था करी, ना आपने अधिकारियों की व्यवस्था करी, ना बिल्डिंग भवन का कोई आपने रोड मैप तैयार किया कि कैसे बनेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, कुछ आपने व्यवस्था नहीं करी। बस आपने बजट में घोषणा करी और आनंद फानन में जो भी जैसे केकड़ी है, दूधू है, जो शाहपुरा है, जहाँ जो सरकारी बिल्डिंग थी कि उनमें आपने कलेक्टर ऑफिस खोल दिया, एसपी ऑफिस खोल दी। आज स्थिति ये है सुरेंद्र जी कि कई जिलों में कलेक्टर का चार्ज दूसरे अधिकारियों के पास है, एसपी का चार्ज दूसरे जिलों के एसपी के पास है, कर्मचारी की कमी है, पुलिस कर्मचारियों को संभाग के दूसरे जिलों से हटा के वहां भेजा गया है। तो आपके पास जब पूरे पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है, बिना तैयारी के आप जिलों की घोषणा कर रहे हैं, तो वही हर्षरोना जो अब हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो वही है कि अब वो आप 2 महीने के बच्चे को, 2 महीने के अपरिपक्व बच्चे को अगर पैदा करोगे तो उसका जीवन काल कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसका जीवन काल कितना होगा? आप ये कि दूधू के अंदर आप रोडवेज बस से जब भी कभी, आज भी जिला बनने के बाद भी, आज भी जब रोडवेज बस से उतरते हैं और रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर उतरकर आप चाहते हैं कि आप चलिए टॉयलेट करने चले जाएं या शौचालय के लिए, बिल्कुल वहाँ है ही नहीं। हाँ, लोग बात मतलब ऐसे पटरी खड़ी करिए, पट्टी मतलब आप वहाँ शौचालय नहीं है, सिर्फ पट्टी खड़ी करके और आप उसके पीछे चली जाइएगा। महिलाओं के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं, वो जिला बन गया। अब आप ये देखिए ना, मैं कई बार जयपुर जाता आता रहता हूँ, मैं कई बार दूधू से जो दूसरे मालपुरा डिग्गी मालपुरा वाले रोड पे गया, रोड की हालत इतनी, चलो रोड की तो एक छोड़ी है, वो तो बात है, लेकिन प्रॉपर जो दूधू जिला मुख्यालय है आप उसकी हालत देख लीजिए, वो बिल्कुल हम उसको कस्बा कहते हैं दूधू को, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं से वो कस्बा है, जबकि उप मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और वहां से बाबूलाल नागर भी
पहले कई बार कांग्रेस के राज में मंत्री रहे हैं, आज भी वो मतलब न तो बीच कांग्रेस के राज में उस दूधू की स्थिति सुधरी, ना बीजेपी के राज में अब तक दूधू की स्थिति सुधरी है। और अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा, नहीं मुझे भी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। लगता ही नहीं है कि यहाँ का इस क्षेत्र का विधायक है जो उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तो दूधू अब तक चमक जाना चाहिए था। जी। तो स्थिति ये है कि जब ये जो निर्णय मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि बिल्कुल राजनीतिक दबाव के कारण ये निर्णय किए गए थे, और कुछ जिले तो बिल्कुल इस मानसिकता के साथ बनाए गए थे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ वापस से सत्ता में वापसी करेंगे। ऐसा होता नहीं है। और कांग्रेस क्यों हारी ये तो खैर अलग अपने बहस का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अभी जो अच्छा आप ये देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी जो 9 जिले खत्म किए हैं वो वही जिले हैं जो छोटे जिले हैं, बड़े जिलों पे हाथ नहीं डाला। अब जैसे ब्यावर है, कुचामन, डीडवाना है ना, ये इन जिलों पे, ऐसे जिलों पे इन्होंने हाथ नहीं डाला। उनको पता है कि इन जिलों का बिल्कुल बाकायदा हम इनको पेरा, कुछ और गाँव को पेरा। और ये एक्चुअली क्या है प्रेम जी, अगर ये सारे जिले जो अभी हटाए हैं ना, इनको अगर वो कांग्रेस कार्यकाल में बनाया नहीं भी जाता तो कोई विशेष बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि बहुत अच्छा माना जाता है, इसका रिजल्ट भी अच्छा जाता। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बारिश की ना, तो चौंकाने वाली, अरे यार वो भी ये भी नहीं। तो सुरेंद्र जी, जब जिलों की पिछले कांग्रेस सरकार में जिलों की चर्चा चल रही तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 7-8 जिले नए जिले बन सकते हैं, जिसमें ब्यावर है और जो दूसरा है सलूम्बर है, जो बड़े जिले हैं। मैं तो सच कहूं तो प्रेम जी, मैं तो 5 से ज्यादा की उसमें नहीं था उम्मीद में, 5 से ज्यादा बन गए, 7 बन जाते। ब्यावर को जिला बनाने के लिए 2 दशक से आंदोलन चल रहा था। वहाँ के विधायक ने शंकर सिंह रावत ने ब्यावर से जयपुर तक की यात्रा की है। अच्छा, वहाँ के लंबे समय, और ब्यावर डिजर्व भी करता है, सीधी सी बात, बिल्कुल डिजर्व भी करता है। ब्यावर का जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, और वहाँ की आबादी देख लो तो वो एक जिला मुख्यालय बनने के लिए डिजर्व भी करता है। बिल्कुल सलूम्बर डिजर्व करता था। तो वो है, तो उन जिलों को उन्होंने रखा है जी। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि बीजेपी सरकार ने अभी जो डिसीजन, लेकिन अब सवाल ये है कि जिन जिलों में अधिकांश जो 9 जिले खत्म किए हैं उनमें करीब 7 जिलों में बीजेपी के, नहीं मैं बताऊं आपको, 21 अभी जो निरस्त किए गए हैं वो 21 विधानसभाएं हैं। हाँ, जितनी भी निरस्त की गई हैं उसमें 21 विधानसभाएं हैं, और उनमें 12 बीजेपी के। 12 बीजेपी के। अब 21 में से 12 अगर बीजेपी के, तो आपने इनको जिला बनाकर कौन सा तीर मार लिया था? 9 जिला मुख्यालयों में से 7 जिला मुख्यालय के विधायक बीजेपी के। हाँ, बीजेपी, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब स्थिति है कि उन बीजेपी जो विधायक, दरअसल होगा कुछ नहीं, सरकार का डिसीजन पे अपन बहुत ज्यादा वो मैं नहीं मानता कि वो गलत डिसीजन है। डिसीजन ठीक है, छोटे जिलों को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। कांग्रेस सरकार ने ताबड़तोड़ में कर दिए थे बिना किसी प्लानिंग के। लेकिन आज स्थिति है कि जो बीजेपी के विधायक है उनकी स्थिति क्या होगी जनता के सामने, मैं तो बड़ी आशास्पद स्थिति मान के चल रहा हूँ। अब जैसे गुडू में प्रेमचंद बैरवा जी, केकड़ी में शत्रुघ्न जी, दूसरे आपके जो जिले हैं उनमें सब में बीजेपी के एमएलए। हाँ, लेकिन मैं बताऊं प्रेम जी, अगर ये शत्रुघ्न गौतम के लिए मैं बताऊं कि आप, शत्रुघ्न गौतम वो बंदा है जिसने जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय खुलकर कहना शुरू कर दिया। वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था भैया नहीं, ये तो बन जाएगा कि ये डिसीजन गलत हुआ है। हाँ, इसको हम पहले इसको केकड़ी को इस लायक बनाएंगे परिसीमन के अंदर कि इसके साथ में इतनी आबादी जुड़ेगी। अब 10 लाख की आबादी आपके शहर में होनी चाहिए, जिला लेवल पर होनी चाहिए। मतलब आप जिला मुख्यालय में 10 लाख की तो आबादी, आपके 10 लाख का, आपकी तो 2 लाख 4 लाख आबादी नहीं है, और आप वो कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ना दूदू, ना केकड़ी, ना शाहपुरा या दूसरे जिले कहीं भी डिजर्व नहीं करते थे, ना कोई खाका खींचा गया था। अब चूंकि अब आप मैं ये कह रहा हूँ, किसी बच्चे को आप कोई चीज दो, उससे छीनो तो बटने चुरा विरोध करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। वो स्थिति अब हो रही है। अब वहां के एमएलए कुछ बोले ना बोले, बीजेपी के एमएलए क्योंकि पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए, लेकिन जनता तो चिल्लाएगी, सड़कों पर उतरेगी। शाहपुरा आज बंद है, अनूपगढ़ बंद है। अनूपगढ़ में बीजेपी के सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफे मदन राठौड़ जी को भेज दिए हैं। सीकर के लोगों ने जो मंत्रियों को जो गांव में और सीकर में नहीं घुसने देने का निर्णय कर लिया। इस तरह से डिसीजन देखो आना स्वाभाविक है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। हाँ, तो भैया रिएक्शंस है, पर रिएक्शंस में मतलब अगर थोड़ा सा संयम नहीं बरता तो गवर्नमेंट ये अभी इस समय बीजेपी सरकार को संयम बरतने की जरूरत है। और इन जिलों मुख्यालयों के जो बीजेपी के विधायक हैं उनको बहुत संयम से काम लेना, संयम से लेना पड़ेगा। और मैं एक और प्रेम आनंदकर जी, एक बात मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बीजेपी सरकार अपने इस आंदोलन को काबू में रखने के लिए 1 तारीख के बाद में, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की कि जब मनमोहन सिंह का जो शोक सभा है 7 दिन का, 1 तारीख को राष्ट्रीय शोक है, 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आंदोलन शुरू करेंगे। ये इन्होंने रूपरेखा ये दी है कांग्रेस ने। और मुझे लग रहा है कि इसको दबाने के लिए
ये बीजेपी के जो लीडर्स है ना, इन लोगों को ताकतवर बनाएंगे। बिल्कुल। और ताकतवर बनाने के लिए हो सकता है कि ऐसे लोग बाग जो नए जिले हटाए गए हैं उनके विधायकों को कुछ पद दे दिए जाए, बिल्कुल, मंत्री बना दिया जाए, करना भी चाहिए। और मंत्री दे बना दिया जाए। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ आपको, केकड़ी का लीजिए। केकड़ी के अंदर एक मतलब जिस आदमी ने जिला मुख्यालय बनाया, जिला हॉस्पिटल बनाया, जिला बनाया, और जो खुद मंत्री रहा, इतना बड़ा पावरफुल केकड़ी, और एक मामूली से विधायक को शत्रुघ्न गौतम के हाथ में दे दिया गया। तो अब शत्रुघ्न गौतम को उसके मुकाबले में पावरफुल बनाया जाएगा, बनाया जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत। और जब तक आप पावरफुल नहीं बनाओगे तब तक वहां उस एमएलए की ना तो ब्यूरोक्रेसी सुनेगी, हाँ, ना जनता में उसकी ताकत का पता चलेगा। और जब अगर उनको पावरफुल बनाए, कोई पावरफुल बनाने से उनको ये मैसेज हो जाएगा कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि तो शक्तिशाली बना है, हाँ, उसके माध्यम से अपने काम तो करा सकते। पहले तो ये था कांग्रेस के कार्यकाल में के अंदर तो आपका उप मुख्यमंत्री एक तरीके से जो है ना मिनी प्राइवेट आपका चीफ मिनिस्टर था आपके यहाँ, डॉक्टर रघु शर्मा जो थे स्वास्थ्य मंत्री थे। अब मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे साहब 1 तारीख के बाद हम रेल बनाएंगे, बीजेपी सरकार। आप क्या रेल बनाओगे यार? आपने तो ये 17 जिले ताबड़तोड़ बना के वैसे प्रदेश का रेल बना दिया। सीधी सी बात तो ये है, आपने प्लानिंग की होती। हाँ, सही बात तो है। आज आपको रेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने किस ताबड़तोड़ से क्या सोच के, मैं तो अफसोस इस कर रहा हूँ कि आपने बिना प्लानिंग के कर दिया यार। कोई संसाधन कुछ नहीं जुटाया, कर्मचारी कोई व्यवस्था नहीं कि चलो खोल दो और फटाफट नोटिफिकेशन भी जारी करा गई। चूंकि विधानसभा चुनाव आ रहे थे, विधानसभा चुनाव के शायद 1 महीने पहले तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए कि तो जो होना चाहिए था वो हुआ है, कोई इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, जनता का विरोध अपनी जगह जायज हो सकता है। अपन जनता जनार्दन के विपरीत कतई नहीं जा सकते, क्योंकि अपन मीडिया के लोग हैं। मीडिया जनता की बात ही अपन शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो जनता से तो मेरे ये जनता भली अपने हो, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधियों को और बीजेपी सरकार के नुमाइंदों को जी और जिला प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। हो सकता है कहीं तो थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन वहां भी प्रशासन को जितना हो टकराव की स्थिति टाल के चलना पड़ेगा। आम जन को समझा करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन किया गया है वो इस जनता के हित में है। अभी जो विधि मंत्री जोगाराम जी ने कहा, उन्होंने जो बात मैं बोल रहा हूँ वही जोगाराम जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि बिना साधन संसाधनों के हम कितने जिले सर्वाइव कर लेंगे, इसीलिए तो डिसीजन किया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरा तो ये है कि जो अभी आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, और मैं इससे 100% सहमत हूँ कि इन जिला मुख्यालयों के और इन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को अब सत्ता में भागीदारी देकर पावरफुल बनाना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को सरकार को नियंत्रण रखना, क्योंकि ये मसले अब ये संवेदनशील मसला एक तरह से। जनता की अपनी भावनाएं हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। अगर मोह है ये, अगर पब्लिक एक निकलेगी बाहर निकलेगी तो फिर भीड़ तंत्र है। हिंदुस्तान के अंदर भीड़ तंत्र ही तो होता है, और होता क्या है? बिल्कुल, भीड़ के अंदर कोई विवेक से काम लेता नहीं है। लेकिन उस समय शासन प्रशासन को और उस क्षेत्र के नुमाइंदों को थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा, संयम से काम लेना पड़ेगा, तभी इस स्थिति को टाला जा सकता है। सरकार का निर्णय अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे प्रेम आनंदकर, जो अपने कार्यक्रम बात की बात में निकली हुई बात को अपने तरीके से समर्थन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा और जनता को सोचना पड़ेगा कि उनके हित में फैसला हुआ है या उनके हित में नहीं हुआ है, क्योंकि साधन एक ऐसा मुखिया बना दिया, ऐसा घर बना दिया जाए जिस घर के अंदर ना बिजली हो, ना पानी हो, ना शौचालय हो, ना ड्राइंग रूम हो, ना और उसको आप मकान कहें, आप भवन कहें, तो वो ठीक नहीं है। पहले आप सारे संसाधन जुटाएं और उसके बाद में बनाएं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले संडे को फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।